अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि स्टिंग को लेके है। बारिश का मौसम हो या बहुत ज़्यादा गर्मी, एक ख़ास किस्म की स्मेल हर तरफ से आने लग जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें कोई महंगे स्प्रे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आज बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जौन सा भी फ़ैन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का है यानी पेडिस्टल फ़ैन है या इस टाइप का है, तो उसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सी हैंडी टिप कि आपको कोई महंगा स्प्रे भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरे पास पैंटी लाइनर है, इसका हम एक पीस ले लेते हैं। इसको सेंटर से कट करके दो पीसेस में कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है फैब्रिक सॉफ्टनर। फैब्रिक सॉफ्टनर का अल्टरनेट आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, खुशबू वाला तेल, या इस पर थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर लें। और इस तरह से ये जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाएंगे ये अब्जॉर्ब कर लेगा। और अब नीचे से इसको का पेपर उतार के हमने इसको फ़ैन के सेंटर वाले हिस्से के साथ हमने इसको स्टिक कर देना है। ये देखिए, ये खुद ही जुड़ जाएगा इसके साथ। और अब इसको एज़ यूजुअल बंद कर लेना है, जिस तरह से हम अपना पंखा बंद करते हैं। ये देखिए, तो जितनी देर तक ये पंखा चलता रहेगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपके पूरे रूम में, आपके पूरे एरिए में फैली रहेगी। जहाँ जहाँ तक इस पंखे की स्मेल जाएगी, अगर बड़ा पंखा है तो पूरे रूम में या लाउंज में जहाँ जहाँ तक ये चलता रहेगा, इसकी स्मेल जो है, अच्छी सी खुशबू पूरी हवा में फैली रहेगी, जो कि बहुत ही दिलकश लगती है। और पूरा कमरा मुअत्तर सा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये खुशबू एक हफ़्ते तक आती रहेगी। तो इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी मैं कुछ फैब्रिक सॉफ्टनर ही ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और अब आप अपनी किसी भी वार्डरोब में, जहाँ से आपको लगता है कि अच्छी खुशबू नहीं आ रही, या किचन में किसी भी कैबिन में आप इसको स्टिक कर सकते हैं। जब भी आप उस दराज को या उस कैबिन को ओपन करेंगे, बड़ी प्यारी सी खुशबू आपको आएगी। ये देखिए, यहाँ मैं एक दराज में आपको इसको स्टिक करके दिखा रही हूँ। आप अपने मोज़ों वाले, कपड़ों वाले या मेकअप वाले किसी भी दराज में जहाँ आप चाहते हैं कि वहाँ किसी किस्म की स्टिंक ना हो, स्मेल ना आए, तो वहाँ आप इस तरह से इसको स्टिक कर दें। और बहुत अरसे तक इसकी खुशबू जो है वो आती रहती है, यानी 8 से 10 दिन तक तो ये इसकी स्मेल जो है, प्यारी सी खुशबू वो आती ही रहेगी। इसी तरह फ़ैन की भी 8 दिन तक जो खुशबू है वो चलती रहेगी। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगली आज की तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि केचप को लेके है। कई दफ़ा हमारा केचप जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, या कई दफ़ा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है गर्मी की वजह से या किसी भी और वजह से, यानी ये खाने के काबिल नहीं रहता। तो आप इसको फेंकने की बजाय अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन या शीशे के बर्तन इससे चमका सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सिरका यूज़ हुआ होता है, तो सिरका जो है वो स्टेनलेस स्टील और ग्लास की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चमका देता है। आप अपने वॉश बेसन को या फिर इस तरह से किचन के सिंक के ऊपर इसको अच्छी तरह से इस तरह से फैला दें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने सादा पानी के साथ इसको साफ़ कर देना है। ये देखिए, तो उसके बाद साफ़ करने के बाद इसमें इतनी अच्छी सी चमक आ जाएगी, और अगर कोई दाग धब्बे या हार्ड वाटर के निशान हैं तो वो भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। अब आप इसकी शाइन देख सकते हैं। हमारा केचप भी यूज़ हो गया। इसी तरह ये केचप जो है एक्सपायर आप अपने चूल्हे पे भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का हो या स्टेनलेस स्टील का, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि शीशे की चीज़ों को लेके है। ग्लास भी हो सकता है, कप वगैरह भी हो सकते हैं। ये थोड़े से यूज़ के बाद इनके ऊपर इस तरह से निशान पड़ जाते हैं। देखिए, और ये बिल्कुल पुरानी सी लुक आनी शुरू हो गई है, ये इसमें ना चमक रही है और गदलापन सा आ गया है। तो इसको दूर करने के लिए हम कहवा यूज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा चाय के लिए हम ज़्यादा कहवा बना लेते हैं, या फिर हम चाय बाद में बनाने का मूड नहीं रहता, मूड चेंज हो जाता है, तो ये इसको ज़ाया करने की बजाय इसमें आप अपने शीशे के बर्तन जो हैं वो डिप कर दें। स्टील की ये जो स्टेनर है, इसके ऊपर भी ब्राउन से निशान पड़ गए हैं, तो इसको भी आप इसके अंदर डिप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कहवा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। फ़ौरन ही ये देखिए 5 से 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था, और इसके जो निशान हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब जब मैं इसको स्क्रबर के साथ साफ़ करूँगी, यानी हल्का सा अपने डिश वॉश लिक्विड लगा लेना है, तो जब आप इसको साफ़ करेंगे और पानी से वॉश करेंगे तो इसमें इतनी ज़बरदस्त चमक आ जाएगी, जो आम
लिक्विड से हम वॉश करते हैं और दाग नहीं उतरते, वो भी इस तरह से इसके दाग साफ़ हो चुके होंगे। आपने जस्ट इसको साफ़ कर लेना है पानी के साथ, तो इसमें बड़ी ज़बरदस्ती चमक आ जाएगी, बिल्कुल नई वाली लुक होगी इसकी। ये मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्ट्रेनर ख़ास तौर पर इस पे काफ़ी निशान पड़ जाते हैं, इसके ये ब्लॉक भी हो जाती है। तो ये देखिए आप, इसमें कितनी ज़बरदस्त चमक आई है और दोनों बर्तन जो हैं इनमें नए वाली लुक आ गई है। इसी तरह आप चम्मच वगैरह भी इसमें डिप कर सकते हैं और शीशे के जितने बर्तन हैं, ट्रे वगैरह, बाउल वगैरह, वो भी आप इसमें डिप करके उनमें चमक पैदा कर सकते हैं। तो चलिए आज की 5वीं टिप की तरफ। ये वाटर बॉटल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, घर का हर फर्द ही तकरीबन इनको यूज़ करता है। तो जब कुछ दिनों के लिए हमने इसे यूज़ नहीं करना होता, हम इसको बंद करके रख देते हैं, तो इसमें से भी एक स्मेल सी पैदा हो जाती है और जब हम दोबारा इसको यूज़ करने लगते हैं तो 1-2 दिन इसमें से स्मेल आती रहती है। तो इसके लिए ये अखबार का एक मैंने बड़ा पीस लिया है, इसकी 4-5 तहें कर ली हैं। अब बोतल को जब धो लें और ये खुश्क हो जाए तो खुश्क करने के बाद इसके अंदर ये अखबार का पीस रख दिया है मैंने, यानी ये 3 से 4 तहें हैं, एक पीस नहीं है। और इस तरह से आप बोतल को रख दें। जब आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे, इसके अंदर किसी तरह की स्मेल नहीं होगी। जो स्मेल पैदा होती है वो ये अखबार ने जज़ब कर ली है न्यूज़पेपर ने। तो बहुत ही अच्छी फ्रेश बॉटल आपको मिलेगी। अगली टिप जो है वो खजूरों को लेके है। अगर आप चाहते हैं कि इसको 1 साल के लिए स्टोर कर लें, क्योंकि कई दफ़ा हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको यूज़ करना होता है, तो इसमें कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। तो अगर आप 1 साल के लिए इसको सेव करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करते रहें, तो यहाँ मैं इसमें सेंटर में से कट लगा के तेज़ छुरी के साथ इसकी गुठली अलग कर रही हूँ। ये देखिए, जितनी भी खजूरें आपने सेव करनी हो, जिस भी किस्म की हों, छोटी हों, बड़ी हों, तो सिर्फ़ आपने ऊपर का छिलका उतार के गुठली उतारनी है। लेकिन ये ख्याल रखें कि फ्रिज में ना रखें उससे पहले। फ्रिज में रखी हुई खजूरें जो हैं, इनका ऊपर से ये जो छिलका सा होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। ये अब सारी खजूरों की गुठलियाँ मैंने अलग कर दी हैं। ये देखिए, अब यहाँ मैंने थोड़ा सा बादाम का तेल लिया है। आपने कुकिंग ऑयल नहीं लेना, ना ही आपने कोकोनट ऑयल लेना है, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद कोकोनट ऑयल ऊपर जम जाएगा, तो वो देखने में इसकी लुक जो है खजूर की वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे बादाम का तेल लिया है, थोड़ा सा यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं। हल्का सा आपने हथेली पे लगा के तो इस तरह से खजूर को मसल देना है इसके ऊपर। एक दफ़ा अगर आप हाथ को लगा लेंगे तो 5 से 6 खजूरें आसानी से, खजूरों की कोटिंग जो है वो इससे हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से जितनी भी आपने स्टोर करनी हो डाल देनी है। इस तरह से गुठली निकालें, ऑयल से इसको ग्रीस करें और किसी भी पैकेट में डाल लें। अच्छा सा शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डाल के तो आपने रख लेना है इसको फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर आप इसको साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं, क्योंकि ऑयल इनके ऊपर लगा हुआ है। और आपको जितनी भी चाहिए हो आप 2-4 निकालें और यूज़ करें। वॉश कर लें, लेकिन उससे पहले, यूज़ करने से पहले आपने इनको वॉश करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।